नमस्कार साथियों, आज हम सिलोजिज्म को सॉल्व करना सिखाएंगे 150 मेथड। मैं आप लोगों के लिए 10-10, 15-15 मिनट की ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हर टॉपिक के छोटे-छोटे सब टॉपिक्स हम आपको सॉल्व करना सिखाएंगे। जैसे सिलोजिज्म के अंदर हम आपको बताएंगे कि ऑल को वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करना है। ऑल का मतलब क्या होता है? ऑल का मतलब होता है सभी। जैसे मैंने कहा ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं। अगर मैंने लिखा सभी ए बी हैं तो आप इसका डायग्राम बनाएंगे। ये सारा का सारा ए जो है वो क्या है बेटा? बी है। सारा का सारा ए बी है, ये इसका वेन डायग्राम बनेगा। अगर इसी में मैं कह दूं कि ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं, तो सभी बी सी हैं का डायग्राम ये बनेगा। जब सारा का सारा ए बी है, सारा का सारा बी सी है, अब इसके निष्कर्ष कैसे निकालने हैं और निष्कर्ष निकालने का तरीका क्या रहेगा? जैसे आपको एक प्रश्न यहां नजर आए, सारा का सारा ए बी है, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन के माध्यम से आता है, कथन और निष्कर्ष। अगर मैंने कहा कि सारा का सारा ए बी है, तो सारा का सारा ए बी है, ये पहली स्टेटमेंट का डायग्राम बना। सारा का सारा बी सी है, सभी बी सी है, तो सभी बी सी है का डायग्राम ये बना। सभी सी डी है, सारा का सारा सी डी है, उसका डायग्राम ये बना। अब कंक्लूजन कैसे निकालने, कौन कौन सा कंक्लूजन या निष्कर्ष यहां पे सही है? आपको चेक क्या करना है, आपको ये देखना है, सिर्फ इतनी सी बात देखनी है, क्या ए का पूरा सर्कल सी के अंदर है? क्या ए का पूरा सर्कल सी के अंदर है? आपको मात्र ये चेक करना है। तो मेरे भाई, क्या ए का पूरा सर्कल सी के अंदर है? आप क्या चेक करेंगे? क्या पहले वाले का पूरा सर्कल सी के अंदर है? आपको चेक करना है क्या ए का पूरा सर्कल सी के अंदर है। अगर ए का पूरा सर्कल सी के अंदर है तो वो आपका आंसर होगा। ये रहा ए, ये ए का पूरा सर्कल सी के अंदर है। अगर ये है तो आपका आंसर होगा, अगर नहीं है तो आंसर नहीं होगा। तो ये है तो ये आंसर है। लेकिन यहां क्या चेक करना है? क्या सी का पूरा सर्कल ए के अंदर है? चेक करो भाई, क्या सी का पूरा सर्कल, क्या सी का पूरा सर्कल ए के अंदर है? आपको बस ये पॉइंट चेक करना है, क्या सी का पूरा सर्कल ए के अंदर है? सी का पूरा सर्कल ए के अंदर नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। इतनी सिंपल सी बात आपको फॉलो करनी है। अगला देखो, क्या बी का पूरा सर्कल डी के अंदर है? क्या बी का पूरा सर्कल, ये बी का पूरा सर्कल है और ये अल्टीमेटली डी के अंदर है। अगर बी का पूरा सर्कल डी के अंदर है तो ये सही होगा। लेकिन एक ध्यान रखिए, ऑल का उल्टा गलत होता है। अगर ऑल ए आर सी सही है, इसी का उल्टा कर दें ऑल सी आर ए, गलत होगा। अगर ऑल बी आर डी सही है, इसी का उल्टा कर दें ऑल डी आर बी, ये गलत होगा। अगर ऑल ए आर डी सही है, चेक करते हैं क्या सारा का सारा ए डी के अंदर है? क्या ए का पूरा सर्कल डी के अंदर है? जी हां, ए का पूरा सर्कल डी के अंदर है, तो ये सही होगा। लेकिन क्या डी का पूरा सर्कल ए के अंदर है? लेकिन डी का पूरा सर्कल ए के अंदर नहीं है, इसका उल्टा हो गया। तो मेरे भाई ये क्या होगा? गलत। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे बाद में, आप बताएंगे पहला, तीसरा, पांचवा, यहां पर फॉलो अप करेगा। और एक सवाल के साथ हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को स्टेटमेंट कथन दी गई, स्टेटमेंट में आपको यह दिया गया ऑल ए आर बी, ये पहला है। दूसरा आपको दिया गया ऑल सी आर बी। तीसरा दिया गया ऑल डी आर सी। यानी जब हम बात करते हैं, हमने कहा कि सभी ए बी है, सभी सी बी है, तीसरा सभी डी सी है। अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, सारा का सारा ए क्या है भाई? बी है, और सारा का सारा सी बी है। तो एक तरीका यह हो सकता था कि सारा का सारा सी बी है। आपके माइंड में यह भी आया होगा कि सर ऐसा क्यों नहीं सकता कि ए यहां और बी यहां और सी को हम काट दें, तो यह डायग्राम गलत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं कहा गया कि ए और सी में कुछ कॉमन है, कुछ सी ए है, कुछ ए सी है, ये नहीं कहा गया। जितना कहा गया है केवल उतना फॉलो अप करना है, उससे ज्यादा आपको यहां कुछ नहीं सोचना। तो सारा का सारा ए बी है, सारा का सारा ए बी है,
सारा का सारा सी बी है तो सारा का सारा सी बी है, सारा का सारा डी जो है वो सी है, सारा का सारा डी जो है वो सी है। तो डी को यहां बिठा दिया हमने। अब आपको कंक्लूजन्स बताने हैं, अब आपको निष्कर्ष बताने हैं कि कौन कौन सा निष्कर्ष यहां पर सही होगा। पहला निष्कर्ष है ऑल डी आर बी, ये आपको बताना है ऑल डी आर बी। दूसरा ऑल बी आर डी, ये आप बताएंगे। तीसरा ऑल बी आर ए। चौथा ऑल ए आर सी। पांचवा ऑल सी आर ए। प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, मैंने आपको बताया क्या था। डायग्राम तो आपको समझ में आ गया, डी को यहां लिया, थोड़ा सा हम एनहेंस कर लेते हैं इसे ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाएं। भाई सारा का सारा ए बी है और सारा का सारा सी जो है वो भी बी है और सारा का सारा डी जो है वो सी है। अब आपको क्या चेक करना है, कौन कौन सा यहां पे सही होगा। जैसे मैंने ऑल बताया, अगली वीडियो में सम बताऊंगा, अगली वीडियो में नन बताऊंगा, फिर सम नोट बताऊंगा, फिर इधर और बताऊंगा कि इधर और कैसे बनता है, और उसके बाद पॉसिबिलिटीज भी कराऊंगा। यानी छोटे छोटे लेक्चर अगर आप 5-5, 10-10 मिनट रोज देख लेंगे तो आप टॉपिक पर एक्सपर्टीज हो जाओगे। आपको यह चेक करना है क्या डी दिल्ली का पूरा सर्कल बी बॉम्बे के अंदर है, या डी दिल्ली का पूरा सर्कल बी बॉम्बे के अंदर है। ये रहा डी, ये बी के अंदर है, तो ये क्या है, सही है। लेकिन इसका उल्टा गलत हो जाएगा, बी डी के अंदर नहीं हो सकता। क्या सारा का सारा बी ए के अंदर है, बी ए के अंदर नहीं है, तो ये क्या हो गया मेरे भाई, गलत। क्या सारा का सारा ए सी के अंदर है, सारा का सारा ए सी के अंदर नहीं है, वो अलग अलग है, ये भी क्या हो गया, गलत। सारा का सारा सी ए के अंदर है, सी और ए अलग अलग है, तो मेरे भाई ये भी क्या हो गया, गलत। इसका मतलब आपने क्या सीखा कि डायग्राम सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल बनता हुआ जाएगा, और मेरे भाई उसके बाद पहले वाले का पूरा सर्कल दूसरे वाले के अंदर आपको चेक करना है। यही आपको ऑल के अंदर चेक करना है। मैं एक और बात से, सवाल से अपनी बात को यहां कंक्लूड करूंगा। सपोज आपको पहला स्टेटमेंट, अब मैं हिंदी नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ अंग्रेजी में लिख रहा हूं, ऑल पी आर क्यू। दूसरा यहां पे दिया गया ऑल क्यू आर आर। तीसरा यहां पे दिया गया ऑल आर आर एस। और चौथा यहां पे दिया गया ऑल टी आर एस। इसका डायग्राम आइए बना लेते हैं। अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो ये बनेगा कि सारा का सारा P जो है वो क्या है, यहाँ पे Q है। सारा का सारा Q जो है वो यहाँ पे क्या है, R है। सारा का सारा R है वो S है, और सारा का सारा T भी S है। अब आपके मन में बात आती है, सर T को यहां रख दें तो सारा का सारा TS है, T को यहां रख दें सारा का सारा TS है, T को यहां रख दें तब भी TS है, T को यहां रख दे तब भी TS है। देखो T का संबंध ना R से बताया, ना Q से बताया, ना P से बताया। जब किसी के साथ कोई संबंध नहीं बता, चुपचाप कोने में बैठा दो, मतलब T यहां बैठ जाएगा, इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं करना, कांटा नहीं लगाना, वो आपका डायग्राम गलत माना जाएगा, वो डायग्राम गलत होगा, उसको अप्रूवल नहीं देना है। पहले डायग्राम बनाना सीखिए ध्यान से। अब आपको यहाँ पे कंक्लूजन्स बताने पड़ेंगे। कंक्लूजन्स की मैं बात करूंगा, फटाफट से मेरे बच्चों कंक्लूजन बता दो कौन सा कंक्लूजन सही है। मैंने कहा ऑल पी आर एस, दूसरा अपन ने कहा ऑल एस आर पी, तीसरा हमने कहा ऑल पी आर आर, चौथा हमने कहा ऑल आर आर पी, पांचवा हमने कहा ऑल क्यू आर एस, छठा हमने कहा ऑल एस आर क्यू, सातवां हमने कहा ऑल आर आर टी, आठवां हमने कहा ऑल पी आर टी, ऑल पी आर टी। अब इसमें से आपको बताना है कौन कौन सा सही है। डायग्राम आपके सामने है। क्या P का पूरा सर्कल S के अंदर है, P का पूरा सर्कल S के अंदर है, सही होगा। इसका उल्टा क्या होगा, गलत। क्या P का पूरा सर्कल R के अंदर है, P का पूरा सर्कल R के अंदर है, तो ये सही हो गया, इसका उल्टा क्या होगा, गलत। क्या Q का पूरा सर्कल S के अंदर है, Q का पूरा सर्कल S के अंदर है, ये बात एकदम सही है, इसका उल्टा क्या होगा मेरे भाई, गलत।
क्या आर का पूरा सर्कल टी के अंदर है? आर का पूरा सर्कल टी के अंदर नहीं है, ये क्या हो गया? गलत। क्या पी का पूरा सर्कल टी के अंदर है? पी का पूरा सर्कल टी के अंदर नहीं है, तो ये भी हमारे पास हो गया है गलत। क्या आपको बात समझ में आ गई? ऑल को कैसे आंसर करना है, जिस प्रकार ऑल बताया, आगे सम बताऊंगा, फिर सम नॉट बताऊंगा, फिर नन बताऊंगा, फिर ईदर और सिस्टमैटिक तरीके से इस अप्रोच के माध्यम से 10-10-15 मिनट के अंदर आप इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं ऑल के ऊपर। मैंने लिखा ऑल ए आर आर। अगला मैंने कहा ऑल आर आर एस। इसी तरीके से मैंने कहा तीसरा में कहा ऑल एस आर टी, और चौथा मैंने कहा ऑल टी आर पी। मैं यहां बात करूंगा कंक्लूजन की, निष्कर्ष की। पहला निष्कर्ष है ऑल ए आर एस, दूसरा ऑल आर आर टी, तीसरा ऑल एस आर पी, चौथा ऑल टी आर ए। आप सवाल मैं आपको दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा। डायग्राम बनाने के बाद इसमें से एक कंक्लूजन गलत है, वो गलत कंक्लूजन कौन सा है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 1 2 3 4 में कौन सा कंक्लूजन यहां पे गलत है वो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएंगे कि मुझे कौन कौन से टॉपिक पर, छोटे छोटे सब टॉपिक्स पर वीडियो लानी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको कैलेंडर पढ़ा रहा हूं तो उसके छोटे छोटे टॉपिक्स पर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। किस उस सब टॉपिक पर चाहिए ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मैं रेगुलरली आपको डेली एक शॉर्ट वीडियो और डेली एक 10 मिनट का डोज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, जिसके साथ ही आप धमाकेदार तरीके से चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात भाई, जो बच्चे कैरियल ऐप से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि एसएससी फाउंडेशन बैच हर महीने की 1 तारीख को शुरू होता है, जिसमें मैथ्स राकेश सर और अभिनय सर, इंग्लिश जयदीप सर और गोपाल वर्मा सर, रीजनिंग पीयूष सर और मैं पढ़ाता हूं, और अभिषेक सर और विवेक सर की टीम। और ये पूरा बैच आप प्रोवाइड कर सकते हैं 999। यही बैच हमारा सभी एसएससी के एग्जाम, चाहे सीएचएसएल, सीजीएल, एमडीएस, स्टेनो, सीपीओ, सभी एग्जाम, आपके रेलवे के सभी टीचिंग के एग्जाम, सभी स्टेट के एग्जाम, सभी पुलिस एग्जाम, बैंक एग्जाम, यूपीएससी, सीसेट को ये टारगेट करेगा मात्र 999 में। तो मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए, और कौन सा टॉपिक आगे आप पढ़ना चाहते हैं उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। जय